आज हम देखेंगे रैम क्या है, रैम कैसे वर्क करता है और हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कितनी जीबी का रैम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रैम का फुल फॉर्म क्या है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप फुल फॉर्म से तो आप पता नहीं चल सकता कि रैम क्या है, तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हो, आपको कोई भी एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ रही है, तो सिंपली आप क्या करोगे, कबर्ड में जाओगे, कबर्ड में से फ़ाइल निकालोगे, फिर उससे टेबल पर ला कर रखोगे और उस फाइल पर वर्क करोगे। ऐसे ही आपको बहुत सारे फाइल्स को एक ही साथ वर्क करना है, मतलब एक टाइम पर बहुत सारे फाइल्स को देखना है या उन पर वर्क करना है। तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली उन सभी फाइल्स को लाकर टेबल पर रखोगे। तो उस सभी फाइल्स को रखने के लिए जो आपका टेबल होता है वो टेबल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जो कबर्ड है वो कबर्ड हमारा हार्ड ड्राइव या इंटरनल मेमोरी रहेगा। ऐसे ही जो टेबल है वो टेबल जो है वो रैम रहेगा। कोई भी फाइल की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो सिंपली आप उन टेबल में से लेकर वर्क कर सकते हो, तो आपका टाइम बच रहा है। आपको जो फाइल की ज़रूरत पड़ रही है सिंपली उस फाइल को टेबल पर से लेकर उसमें वर्क कर रहे हो, फिर उस टेबल पर रख रहे हो। आपका टाइम बच रहा है, आपको जाना नहीं पड़ रहा कि जाकर उस कबर्ड में से फाइल को निकाल कर लाना है फिर लेकर जाके रखना है। तो सिंपली जो फाइल्स अभी टेबल पर हैं तो इसका मतलब है टेम्प्रेरी मेमोरी में है। जो रैम है वो टेम्प्रेरी मेमोरी है। टेम्प्रेरी मतलब जब तक कोई भी फाइल को आप सेव नहीं करोगे तब तक रैम में मौजूद रहेगी। रैम एक टेम्प्रेरी मेमोरी है। तो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। मान लो आपने कोई भी एक एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया, मान लो एक आपने फोटोशॉप को इंस्टॉल किया है, तो वो जो इंस्टॉल किया है आपने वो सिंपली आपके हार्ड ड्राइव में सेव होगा। लेकिन जो हार्ड ड्राइव में फाइल सेव रहेगी उस फाइल को जो सीपीयू तक पहुंचाना है उसका काम करता है रैम। रैम का काम क्या होता है, जो हार्ड ड्राइव में फाइल है उस फाइल को सिंपली वहां से लाकर आपके सामने ओपन कर देना है। ऐसे ही जो रैम की जो मेमोरी होती है वो बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जिसकी मदद से आप बहुत ही क्विकली फाइल्स को ओपन कर सकते हो। आप देखा होगा आपने कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशंस ओपन करते हो, मान लो आपने फेसबुक को ओपन किया तो वन क्लिक में आप कुछ सेकंड्स में आप देख सकते हो उस फेसबुक एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। लेकिन जो ओपन हो जाती है बैकग्राउंड में जो उसकी एमबी यूज़ होती है, आपने फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो मतलब बैकग्राउंड में 300 या 400 एमबी रैम को यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब जितना बड़ा ज़्यादा आपका रैम रहेगा उतनी आप ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मान लो आपका 1 GB वाला रैम है, आपने 2-3 एप्लीकेशंस को रन किया है, जैसे आप नया एप्लीकेशन रन करोगे जो लास्ट वाला जो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो सिंपली एंड हो जाएगा। मतलब जो बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है वो सिंपली बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि रैम उस हर एक एप्लीकेशन को सेव नहीं कर सकता, टेम्पररी उसमें सेव कर सकता है। उसके बाद जो नया एप्लीकेशन जैसे ही आएगा तो उसमें जो पुराने एप्लीकेशंस होते हैं उन पुरानी और एप्लीकेशंस को निकाल देता है। फिर से अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको टाइम लेगा। तो अगर आपको मल्टीटास्किंग करना है, बहुत सारे विंडोज़ को एक साथ चलाना चाहते हो, तो आपको रैम थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। आप जस्ट रैम ज़्यादा लेंगे तो नहीं चलेगा, रैम में आपको कुछ चीज़ें भी देखना चाहिए, जैसे कि रैम की डाटा स्पीड की जो रेट होती है उस रेट की भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो DDR3 DDR4 जो अभी रैम चल रहे हैं, इन रैम्स में कुछ उनकी क्लॉक होती है, उनकी स्पीड होती है। उनकी जो स्पीड होती है तो आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाले लेना चाहिए। उनकी स्पीड 14,000 मेगाहर्ट्ज़ ऐसे होती है, तो आप उनकी स्पीड्स को देखकर रैम को लेना चाहिए। अगर आप कोई भी एक DDR3 रैम को यूज़ कर रहे हो तो DDR3 रैम के लिए सेपरेटली एक मदरबोर्ड अलग से होता है जिसमें आप DDR3 ही फिक्स कर सकते हो। DDR3 वाले मदरबोर्ड में DDR4 आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा अपनी इंटरनल मेमोरी या फिर SD कार्ड को आप एज ए रैम यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो SD कार्ड की या फिर इंटरनल मेमोरी की जो स्पीड होती है वो स्पीड आपको जो रैम वाली स्पीड होती है वो बहुत ही डिफरेंस होता है। रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप एक एक्सटर्नल SD कार्ड को एज अ रैम यूज़ कर रहे हो तो उतनी आप ज़्यादा आपको स्पीड नहीं मिलेगी, बल्कि आपका मोबाइल और ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इवन आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि अपने पेनड्राइव को एज अ रैम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका कंप्यूटर फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो आपका जो कंप्यूटर में लैग्स वगैरह आते हैं उनसे आप बच सकते हैं। जो क्योंकि जो पेनड्राइव की स्पीड होती है वो रैम की मुकाबला नहीं कर सकती, कि रैम की स्पीड जो ज़्यादा होती है। तो आप अगर मान लो 4 GB या 8 GB का पेनड्राइव लाकर एज अ रैम यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं चलेगा। अगर आप देखेंगे कि कितनी GB का रैम मिनिमम होना चाहिए, अगर मोबाइल में अगर देखेंगे तो मिनिमम 4 GB का रैम होना चाहिए। ऐसे ही अगर एक कंप्यूटर में देखेंगे, अगर कंप्यूटर में आप कोई भी बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि बेसिक स्कूल के लिए जो यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली आपका 4 GB रैम होने का तो काफ़ी है। लेकिन आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर एक कोडर हो या कोडिंग करते हो, तो
तो आपके लिए एकदम मिनिमम जो रहेगा 8 GB रैम वाला होना चाहिए। अपने पीसी में 8 GB रैम वाला होना चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आप रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो वहाँ पर आप रैम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आप क्या करो, 8 GB या फिर 16 GB रैम वाला मोबाइल ले लो, क्योंकि अगर आप गेमिंग करते हो या फिर फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए 8 GB या फिर 16 GB रैम बेटर है। ऐसे ही रैम्स में कुछ कैटेगरीज भी होते हैं, DDR1, 2, 3, 4। ऐसे अभी जो जनरली चल रहा है वो DDR4 चल रहा है। इनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कंप्यूटर के रिलेटेड अगर वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए।